अभी हम ले चलते हैं आपको खंडेला, जो बरसिंहपुरा रोड है वहाँ ले चलते हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको ढोलेरा जो नेक्सा एवरग्रीन जो कंपनी है, जो अभी कम से कम भी नहीं तो करोड़ों रुपए का राजस्थान से सीकर ज़िले से चूना लगा के अभी फरार है। न उनके ओनर यहाँ मिल रहे हैं, न उनके कोई जो कार्यकर्ता हैं जो इन्वेस्टमेंट करवाते थे कंपनी के अंदर वो मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ सुबह से कम भी 1 बजे से फ़ोन कॉल किया जा रहा है। उसके मैं नंबर आपको दिखाना चाहूँगा कैमरामैन के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये नंबर उनके जो दर्शाए गए हैं 9602833751। ये आप नंबर देख रहे हैं, क्योंकि नेक्सा एवरग्रीन एक ऐसी कंपनी आई है क्योंकि जिन्होंने यहाँ कम से कम भी नहीं तो लोगों का लाखों से करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करवा के कंपनी आज सीकर ज़िले से फरार है। और जो इन्वेस्टमेंट कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं। और इसके बाद में मैं काउंट से भी कम भी नहीं तो आज 150-200 लोग जो हैं नेक्सा एवरग्रीन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया था, आज लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्रिकाओं के माध्यम से, जो जितने भी प्रिंट मीडिया है उनके माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये जो ओनर एक ऐसा झांसा देते थे, जो एक माहौल तैयार करते थे कि कस्टमर को कैसे फंसाया जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक कोने के ऊपर जो माहौल जो तैयार किया हुआ है उन्होंने ढोलेरा के अंदर। ये कंपनी जो अपना एक ब्रांड लेके चलती थी कि ये ब्रांड से ये कंपनी चलती थी, नेक्सा एवरग्रीन के नाम से इन्होंने एक कंपनी खड़ी की आज से 4 साल पहले। और 4 साल पहले कंपनी खड़ी करने के बाद में इनके जो ओनर हैं वो आज लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट करवा के सीकर ज़िले से कम हज़ारों करोड़ रुपए लेके ये यहाँ से 9-2-11 हैं। और अभी जो इनके इन्वेस्टमेंट करता है वो अभी कहीं ना कहीं नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो नेक्सा एवरग्रीन जो कंपनी थी उसके ओनर भी यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट करता जो इनके जो एजेंट थे वो भी नाम बताया जा रहा है उसका, एक तो सुभाष करके है यहाँ खंडेला से, और एक कोई कोटड़ी से हैं यादव, वो भी यहाँ बताए जा रहे हैं। आज कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 दिन हो गए कंपनी के जो हैं वो इनके जो कार्यकर्ता हैं वो फरार हैं। और दोनों आप शटर देख रहे हैं कि दोनों के दोनों शटर बंद हैं। और यहाँ से कुछ जो हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे। ये जो है कंपनी के जो हैं नेक्सा के, तो ये कितने दिन से बंद है? 8-10 दिन से हो गए। 8-10 दिन से बंद है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कंपनी के जो हैं वो 8-10 दिन से यहाँ फरार हैं, और न इनके कोई जो कार्यकर्ता हैं वो किसी के सामने आ रहे हैं, न कुछ जवाब दे पा रहे हैं। जो कार्यकर्ता जिन्होंने पैसा लगाया था, कहीं ना कहीं 4 से 5 जो रुपए सैकड़े के ब्याज के अंदर से जो उठा के लोगों ने पैसा लगाया, कहीं ने किसी ने ज़मीन बेच दी है, किसी ने किसी से उधार ले रखा है। और कम से कम भी नहीं तो यहाँ जो जितने भी परिवार इनके साथ जुड़े थे, एक परिवार के कम से कम 2-2, 4-4 सदस्यों का उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक माहौल क्रिएट किया। और एक यानी विजय माल्या थे, उससे भी कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला निकल के सामने आ रहा है। मैं एक बार फिर आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, सुदर्शन द प्रेस टाइम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इनके जो नंबर हैं ये वापस मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। कैसा ये माहौल तैयार करते थे, कैसा यानी लोगों को फंसाया करते थे, कैसा ये अपना एक क्रेट तैयार करते थे। आप देख रहे हैं कैसे यानी जो तस्वीरें हैं कि ढोलेरा जो एक स्टेटू है जहाँ पे, वहाँ इन्होंने एक यहाँ से माहौल क्रिएट किया और लोगों को यानी 10-10, 20-20 लोग लेके जाते थे, दिखाते थे कि हम यहाँ ज़मीन खरीदी है, इस ज़मीन के भाव यहाँ जैसे लाख रुपए बीघा है तो वहाँ 10 लाख रुपए बीघा मिल रहा है। ऐसे एक माहौल क्रिएट किया उन्होंने। और ये आज 8-10 दिन से मैं खंडेला के अंदर पहली बार आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। अभी तक इसके ऊपर कोई भी मीडिया ने कोई भी एक ऐसा कोई दर्शाया नहीं है कि जिससे लोगों को इससे विश्वास मिल सके और इसके ऊपर कुछ दिख सके लोगों को। ढोलेरा कंपनी के जो हैं, इस कंपनी ने ऐसा ठग का जो एक माहौल था वो तैयार किया और हज़ारों करोड़ रुपए लेके इसके जो ओनर हैं वो आज फरार हैं। और जो इसके जो कार्यकर्ता हैं बेचारे जिन्होंने पैसे लगाए थे, उनके हालात बहुत ख़राब हैं। मैं आपको फिर एक बार पूछना चाहूँगा, यहाँ जो हैं ये कितने दिन से बंद है, बताना चाहेंगे आप? हमारे साथ में एक कार्यकर्ता जुड़े हैं यहाँ खंडेला से ही, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है साहब आपका? हाँ साहब, सुल्तान सिंह काजला जी, दुल्लेपुरा गांव है जी।
तो 5-7 बार हमारे कोई नज़दीक लोगों ने 1-2 बार आए, बोले 50,000 रुपया आप मेंबर बन जाओ जी उसके बाद में आपको 2 या 3,000 रुपये पर मंथ आ जाएगा, जी फिर आपको कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी और आपको घर बैठे ही पैसे मिलेंगे। जी। तो हम तो जाल से तो बच गए साहब, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार कुछ लोगों ने भयंकर पैसे भी दे दिए, कुछ परिचित लोग, और इनको सती माने नॉलेज है साहब जी। हाँ। तो आपके भी कहीं ना कहीं दूल्हेपुरा से भी जो अभी काजला जी हमारे साथ में जुड़ रहे थे, उन्होंने बताया कि हमारे भी कई कार्यकर्ताओं ने, हमारे रिश्तेदारों ने पैसा लगाया है। हम इस जो चंगुल से बच गए, ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे थे कि हम बेरोजगार थे, हमने पैसा नहीं लगाया। और जिनके पैसे लगे हैं, मैं कहना चाहूँगा खंडेला से मुझे लगता है किसी के पैसे नहीं लगे, कोई आगे आने को तैयार नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ 2 बजे से इनका वेट कर रहा हूँ, और जो लगे हुए हैं वो भी 4 कदम जाके दूर खड़े हुए हैं। एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा आपको, क्योंकि जिनके पैसे लगे होते हैं उनको दर्द होता है, कहीं ना कहीं उनका एक दर्द झलक के सामने आता है, लेकिन कहीं भी मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ काजला जी का। आप बताना चाहेंगे ये कितने दिन से फरार हैं, कहाँ कैसे कैसे ठगी करते थे? इस सब मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, हमारे साथ में और भी जुड़ रहे हैं यहाँ, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। आपको पता है यहाँ कुछ? क्योंकि कोई भी यहाँ बोलने को तैयार नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा खंडेला जो दूल्हेपुरा रोड है, आप देख सकते हैं, और यहाँ जो डोलेरा जो नेक्सा एवरग्रीन जो कंपनी थी, जो एक बहुत अच्छे सपने दिखाया करती थी, और आज वो कंपनी जो है वो फरार है। क्योंकि आप देख सकते हैं सीकर ज़िले से, झुंझुनू ज़िले से कम से कम हज़ारों करोड़ का चूना लगा के गरीब लोगों को, और कंपनी आज फरार है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक बार राजस्थान सरकार से भी, और जो हमारी सेंट्रल सरकार है, उनसे भी एक बार मैं कहूँगा कि ऐसे कंपनियों को आप न कोई लाइसेंस दें और न इनका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि ऐसी कंपनियां हमारे भारतवर्ष में कम से कम भी नहीं तो रोज़ आती हैं, रोज़ डुबो के लोगों को चली जाती हैं। तो मैं द प्रेस टाइम के माध्यम से एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं नेक्सा एवरग्रीन, जो न इनके जो कार्यकर्ता थे वो सामने आ रहे हैं। यहाँ से बताया जा रहे हैं कि कोई सुभाष करके था, वो भी नहीं सामने आ रहा है, और न ही कोई इनका जो और साथी है, उनको भी मैंने भी कॉल करने की कोशिश की, मीडिया ने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं नवयुवक, उनसे भी कुछ पूछेंगे। आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? पवन कुमार सबलानी नाम है जी। शर्मा जी, आप बताना चाहेंगे ये नेक्सा एवरग्रीन कैसे क्या फ्रॉड करती थी लोगों के साथ में, कैसा क्या? फ्रॉड के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन ऑफिस करीबन 7 रोज से बंद है। 7 रोज से बंद है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं किया मैंने इसमें, और लगभग खंडला के अनुमानिक है 103 करोड़ रुपये का टारगेट खंडला से है। देखो अभी, क्योंकि ये हमारे भाई शर्मा जी सामने बता रहे थे कि कहीं ना कहीं 103 करोड़ रुपए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी खंडेला से ये बता रहे हैं, खंडेला के अंदर जो है बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक जवाब दिया है कि 3 से 3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनका क्या हाल होगा जो एक एक रुपये अपना मेहनत से जोड़ते हैं, एक बार हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? चलो ठीक है, फिर तो करना ही जो। क्या नाम है बाबू जी आपका? जय सिंह है मेरा नाम। जय सिंह जी, आप बताना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? अजी का बारे में तो मांगन तो आपके बहुत आटा काटा जा जी, पर मारगन तो मैं तो कोनी में तो यहाँ का चक्कर देखे उड़ा था मेरा तो, और मारो बड़ो बच्चों से वो जरूर अलग को दी 50,000 रुपया मेरा आइडिया लगा जी। ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं मेरा बच्चा जरूर इसके झांसे में आ गया होगा। और एक बार हम फिर भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ में एक जो इसके पीड़ित हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, बताइए आपने कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया था? मेरा 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था इसमें। जी, तो कितना पैसा आपका वापस आ गया? क्या झांसा दिया गया था? इसमें मेरा 1.5 लाख के समथिंग आ गया है, और कहा गया था कि हर मतलब वीक में जो भी रुपए आएंगे वो उस तरीके से आते हैं। मंगलवार को आने वाले थे, तो हर आदमी जो मतलब एक साधारण परिवार का जो भी होता है वह सोचता है कि भाई इस तरीके से मेरा मतलब ये चलता रहेगा, कि एक अपना जुगाड़ कर लेता है, भाई इस तरीके से मेरी किस्तें चूक जाएंगी, इस तरीके से क्या हो जाएगा, उस तरीके से उस झांसे में आ गए। और झांसे में कोई जैसे कंपनी का एमडी सीएमडी तो लेने के लिए आता नहीं है, झांसे में लेता है अपना वाला आदमी। अपने वाला आदमी बोलता भाई मैं हूँ, कंपनी यदि डूबेगी तो कंपनी डूब जाएगी, क्या दिक्कत है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। क्योंकि योगेश जी हमारे को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने जो सर्किल के लोग होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, कहीं ना कहीं इन कंपनियों के झांसे में वो आ जाते हैं, और वो उनका काम यही होता है कि अपनों को अपने झांसे में फंसाओ। और कहीं ना कहीं ये मैं एक बार फिर स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा आपको, नेक्सा एवरग्रीन जो है, क्योंकि ये पीड़ित हमारे साथ में, इन्होंने 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। और वो मेरा कहना है कि यदि आपको
जो भी इन्वेस्टर हैं, किसी को भी यदि कंप्लेन करनी है तो कंपनी के एमडी सीएमडी को तो साथ में लो ही, बाकी जो भी पीड़ित हैं और जो कबूतरबाज है जिन्होंने आपको फंसाया है उन लोगों की भी नामजद रिपोर्ट करवाएं, जिससे कि वो पकड़े जाएंगे भविष्य में। इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि आगे से ऐसी कंपनी आए तो यदि उनके जो एजेंट होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एफआईआर हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाए। बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। सोचने वाली ये बात देखिए कि भाई डिजिटल इंडिया नाम से इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं इतने, मतलब आरबीआई है, सेबी है, पूरी एजेंसियाँ हैं, पूरी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, इतना अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा था, वो लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे, ज़मीनों के नाम पे हो रहा था, जो भी है कंपनी भाग गई। 12,000 करोड़ का मामला है, बहुत बड़ा मामला है। ना कोई पक्ष बोल रहा है ना कोई विपक्ष बोल रहा है, सरकारें चेतना में नहीं है। एजेंसियां जो है एजेंसियां हैं, एजेंसियां भी मतलब कुछ इनके ऊपर कंट्रोल वाला काम ही नहीं है। जो बता रहे हैं ओनर वगैरह है वो बाहर भाग गए। इनका कहना है कहीं ना कहीं ओनर भी बाहर भाग चुके हैं। हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे हम। उनका भी बहुत बड़ा दर्द झलक रहा है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, क्या नाम है? 10 से 12 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है। मेरा नाम राकेश कुमार है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एमडी सर है, सीएमडी सर है, वो लुक क्यों रहे हैं जी? पब्लिक के सामने क्यों नहीं आ रहे वो पब्लिक लोग? के सामने तो यहाँ जो इनके हैं ऑफिस के वो कार्यकर्ता हम ये चाहते हैं जो आदमी ज़मीन बेच के जो इसमें इन्वेस्ट किया है, गरीब आदमी अपनी ज्वेलरी बेच के इसमें इन्वेस्ट किया है, उनके पैसे वापस चुकाया जाए। यही मेरा रिक्वेस्ट है एमडी सर और सीएमडी सर से। तो आप देख रहे थे द प्रेस टाइम के माध्यम से, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने झांसे में जो लोगों को लेते थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एफआईआर हो, तो ताकि वो उस दूसरी कड़ी पे एफआईआर दर्ज करें, ताकि ये जो कड़ी पे कड़ी एफआईआर होगी तो बहुत जल्दी ही यानी इसका खुलासा हो सकेगा। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से, क्योंकि चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और आपके जो आसपास की खबरें देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।